आज हम आपको ब्लाउज में बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। हमने ब्लाउज की रेंज 14 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है, यहाँ हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच रखा है। नीचे हमने 8 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 6.5 इंच लिए। अब हमें नेक लाइन को कटिंग कर लेना है। यहाँ ऊपर की साइड हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, यहाँ हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और हमें राउंड शेप दे देना है। अब इसे कटिंग कर लेना है हमें। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। हमने फ्यूजिंग पेपर 10 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 6 इंच लिए। अब इसे हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से इसे फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे खोलेंगे और सेंटर का निशान बना लेंगे। अब हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख देना है और सेंटर में मैं 3.5 इंच टेप को रखकर ऊपर 1 इंच और नीचे 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है सेंटर में। और स्केल को इस तरह से हमें रखना है और लाइन बना लेनी है। इस तरह से हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है वहीं तक। ऊपर की साइड भी हमें इसी तरह से लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरह से। देखिए हमारा दूसरी साइड भी ड्रॉ हो चुका है। अब इसे वापस से हम फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। अब हमें उसका अस्तर भी कटिंग कर लेना है। हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड करना है और हमें फ्यूजिंग पेपर को भी फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरह से हमें रख देना है और हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए थोड़ा सा हमने सिलाई मार्जिन का रखा है और हमें कटिंग इस तरह से कर लेना है। अब इसे हमें अस्तर को खोलना है और उसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है और हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने नेक लाइन भी कर ली है और सेंटर में मार्किंग करके रेडी रखी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को सेंटर में इस तरह से रखना है और पिन लगा देनी है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है सेंटर में। देखिए इस तरह से हमें पहले कट लगा लेने, फिर इसे इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए बीच में इस तरह से हमें आराम से कटिंग कर लेना है। अब हमें कोने में कट लगा देनी, ऊपर की साइड भी, यहाँ भी और नीचे की साइड भी। देखिए कट लग चुकी है। अब हमें सीधा कर लेना है इसे। देखिए इसे अच्छे से हमें सीधा कर लेना है और प्रेस भी कर लेना है हमें। देखिए हमने प्रेस भी कर लिया है। अब हमें स्क्वायर में पेज को कटिंग करके रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। देखिए इसका नाप 9 इंच है
और यहाँ भी 9 इंच है। और ये प्रिंटेड जो है इसका नाप 6 इंच है और यहाँ भी 6 इंच है। इस तरह से हमने 3 पेज को कटिंग कर कर रेडी रखा है। और प्लेन वाले पेज का नाप ये भी 6 इंच है और यहाँ भी 6 इंच है। देखिए इसको भी हमने 2 पेज को कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें एक पेज को ले लेना है, इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है, वापस से इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें प्लेन वाले पेज को लेना है, इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है, वापस से हमें फोल्ड करना है और इसी तरह से हमें नीचे की साइड सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें इसे भी इस तरह से फोल्ड करना है, वापस से हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें बाकी को भी सिलाई लगाकर रेडी रखना है। देखिए हमने रेडी रखा है। अब हमें इस पेज के ऊपर हमें इस तरह से प्रिंटेड वाला पेज को इस तरह से हमें रखना है। अब हमें प्लेन वाले पेज को इस तरह से रखना है, वापस से हमें प्रिंटेड जो पेज है उसको इस तरह से ऊपर रखना है। इसी तरह से हमें एक एक को हमें सेट करते जाना है। देखिए लास्ट वाला पेज हमें यहाँ तक हमें रखकर सेट कर लेना है नीचे तक। देखिए इसी तरह से हमें एक एक पेज को इस तरह से सेट करके रख देना है हमें। देखिए इस तरह से। और हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी दोनों साइड। देखिए दोनों साइड हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। मैं सिलाई के बाजू में से जिस तरह से कटिंग कर लेना है, यहाँ भी इस तरह से, वापस से यहाँ भी कटिंग कर लेना है। देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें ब्लाउज़ को ले लेना है। अब हमें पेज को नीचे की तरफ इस तरह से रखना है, कोने तक ही हमें पेज को लगाना है। देखिए इस तरह से हमें सेंटर में रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने पेज को सेंटर में रखा है और कोने तक ही हमने रखा है। इस तरह से पेज को रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें सुई धागे से सेंटर में यहाँ पर सुई को निकालना है और हमें मोती को लगा लेना है। देखिए इस तरह से आपको जो भी मोती अच्छे लगे इसको इस तरह से हमें लगा देना है। हमने बड़े मोती यूज़ किए, आप छोटे भी मोती यूज़ करके इस तरह का कोई भी लटकन आप रेडी करके लगा सकते हो। देखिए इस तरह से हमें कोई भी लटकन रेडी कर लेना है और यहाँ पर नीचे की साइड हमें सेंटर में लगा लेना है। देखिए हमारा लटकन लग चुका है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।